सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास है आपकी, तो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसी पे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपको, एनडी के अंदर था sec x प्लस में tan x, ए और बी ले लो, सॉरी sec x ए और tan a, राइट। एक मिनट रुको बेटा, यहाँ से नोट करता हूँ मैं। sec a प्लस में tan a, नेक्स्ट है sec b प्लस में tan b, और नेक्स्ट है sec c माइनस प्लस में tan c। ये भी प्लस में है, यहाँ पे माइनस नहीं है, राइट। इक्वल sec a माइनस में tan a, राइट। sec b माइनस में tan b, नेक्स्ट sec c माइनस में tan c। ऑप्शन 1 प्लस माइनस 1 0 और डी ऑप्शन नन, राइट। ठीक है बेटा, करें क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल है, तो मैंने क्या कहा कि बोथ साइड में sec a tan a का मल्टीप्लाई कर दो। तो sec a tan a का मल्टीप्लाई करोगे sec a प्लस tan a का, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर sec a प्लस में tan a, राइट। और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, या sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, जिसकी वैल्यू 1 होती है, जो मैंने पढ़ाया आपको पहले। अब मैं दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, sec b प्लस में sec b प्लस में tan b। तो sec b प्लस में tan b मल्टीप्लाई होगा, तो आप गौर से ध्यान दो, इधर तो क्या हो जाएगा हमारे पास में sec b प्लस में tan b का होल स्क्वायर, और इधर 1 इंटू फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, sec c प्लस में tan c, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे, ये लो sec c प्लस में tan c, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आया, बोथ साइड में रूट ले लेंगे हम। बोथ साइड में रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा sec a प्लस में tan a, sec b प्लस में tan b, sec c प्लस में tan c इज इक्वल टू 1। तो प्लस माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बोथ साइड में जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू आती है प्लस और माइनस की आती है, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आपका एक क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन थर्ड आइडेंटिटी पे। इसमें कल बता चुका था आपको थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी होती है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से ये आया, राइट। इसमें 3 बातें याद रखें आप लोग। सबसे पहले कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो याद रखें कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा पूछे तो इसको 1/x कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/x, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछे तो जैसे सेक थीटा की थी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी तरह से भी आएगा। अगर कोट थीटा की वैल्यू पूछे आपसे
तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2x, राइट। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, इनको याद में रखें। ऐसे मैंने आपको sec x प्लस tan x की लिखवाई थी, ऐसे मैंने आपको cos x माइनस cot x की नोट कराई है, राइट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। कोसेक a बराबर में कोसेक a बराबर a प्लस में कोट a 11/2 क्या लिया हमने 11/2, राइट। इसके कुछ ऑप्शन हैं, ठीक है। ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। tan a की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, tan a की, राइट। अब देखो tan a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में कोट a का सूत्र है, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, राइट। ये लो भाई tan a बराबर में इस, अगर हमें tan की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिख देंगे 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, राइट। या आप डायरेक्ट कोट a की वैल्यू निकाल लेते फिर उल्टा कर देते, राइट। अब देखो 2 इंटू में x की वैल्यू 11/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 121/4 माइनस का 1। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 11 अपॉन में 117 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 अपॉन में 117, मतलब 44 अपॉन में 117, ये आंसर आएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको देखो एक कोट का भी बता दिया है क्वेश्चन एक, ठीक है। इससे पहले हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं किसका, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा पे, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर, काफ़ी क्वेश्चन किए, तो वो सेम प्रोसेस इसका, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, जो उसका प्रोसेस है वही इसका प्रोसेस है, राइट है। तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ भाई, मैंने आपको बताया था ये 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी पे आपको एयरफोर्स नेवी कि 50% काम हो चुका है आपका, 50% क्वेश्चन इन्हीं पे आता है, राइट। और ये आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स में यूज आएगी, तीनों आइडेंटिटी लगभग यूनिटों में यूज आती है आपकी। तो इन तीनों को अपन ढंग से समझें, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे फ़ोन करके भी क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी क्लियर कर सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम पे कर सकते हैं, राइट। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो ना तो कोई ट्रिक पे है, ऐसा कुछ ट्रिक भी नहीं है, और ना कोई स्पेशल कोई सूत्र वगैरह पे फॉर्मूला पे है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखो साइन थीटा 1 बेसिक क्वेश्चन है, साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑप्शन 1 0 2 नन, क्या आएगा, नन, राइट। देखो इसने क्या कहा है बेटा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 तीनों की वैल्यू क्या है, 3 है। इसका मतलब एक केस से एक आ गया भाई, अलग अलग करेंगे तो एक केस एक ही आएगा, एक इसके तीनों को जोड़ेंगे 3 आ गया। अगर हमें थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम क्वेश्चन वैसे ही सोल्व कर लें, राइट है। तो मैंने कहा भाई देखो साइन थीटा 1 इसको हम साइन 90 लिख सकते हैं, इससे कैंसिल, थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई, π/2, π/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे थीटा 2 की वैल्यू भी π/2 आएगी, थीटा 3 की वैल्यू π/2 आएगी, और तीनों में π/2 रखेंगे तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, 0 + 0 + 0, आंसर क्या आएगा, 0। बात क्लियर हुई। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वैसे ही क्लियर होनी चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, राइट। फिर चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, that is cos 179 डिग्री, राइट। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, 179 डिग्री। ऑप्शन 0 1 -1 डी नन,
देखो बेटा, इसमें कहीं ना कहीं बीच में आपको cos 90 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा? 0। तो आंसर क्या होगा? 0, राइट। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में क्वेश्चन। हाँ भाई, कल एक क्वेश्चन ट्रिक बताई थी मैंने आपको, शायद वो कराई नहीं थी कंप्लीट, मैं बता देता हूँ उस पर ऑप्शन जो है। ट्रिक ये थी, अपना क्वेश्चन तो ये था 5 sec थीटा sec प्लस tan थीटा के ऊपर ये क्वेश्चन, प्लस में 4 tan थीटा इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है 4 sec थीटा प्लस में 5 tan थीटा की वैल्यू बताएं। आप गौर से देखो, ये ए है तो ये बी है। आप गौर देखो, अब ये बी यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे, ए और बी का चेंजमेंट हो रहा है, राइट है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो इसको मैं आइडेंटिटी के रूप में लिख देता हूँ आपको। देखो, ए sec थीटा प्लस में बी tan थीटा इज इक्वल टू सी मान लिया, राइट है। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट लिखा बी sec थीटा प्लस में ए tan थीटा, ये डी। जो पूछा है उसको डी नोट कर लिया, जो अपने से पूछा है उसको क्या नोट कर लिया बेटा? अपन ने डी नोट कर लिया, राइट। अब देखो, इसका जो सूत्र आएगा वो आएगा, सिंपल सी बात है, देखो ए चेंज हो रहा है, बाकी sec टेक तो वहीं पे, tan भी वहीं पे, राइट। तो इसकी डायरेक्ट जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, राइट। करने का तरीका, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके एक में से दो को कम कर देना। एक को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो सेकंड, बोथ साइड स्क्वायर करके एक में से दो को कम कर देंगे, राइट हैंड को राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में। तो इसका मतलब आइडेंटिटी ये लगेगी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको डी मान लेते हैं, राइट। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 5, 5 25, बी की वैल्यू 4 चौका 16, सी की वैल्यू 100 और डी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में? 9 इज इक्वल टू 100 माइनस का डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को इधर लेके आए, अपने पास में कितना आया? 100 माइनस का 9, तो डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास में? 91, रूट में क्या आएगी? 91, राइट है बात, क्लियर। अब नेक्स्ट फिर आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन और। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, राइट है। बस ये ध्यान में रखना, ए बी, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे। अच्छा, यही सेम चीज़ उसमें भी आ सकती है, कौन से वाले आइडेंटिटी में? cos sec वाली में। तो आप कर लेना, मैं सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र में कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, वही नॉर्मल सी बात है। देखो इधर, ठीक है, इसमें cos sec आ जाएगा, वहाँ पे कोट आ जाएगा, सिर्फ ये फर्क आएगा। यहाँ cos sec आ जाएगा, यहाँ कोट आ जाएगा। ए और बी सेम रहेंगे, ए और बी बेटा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो कोई चेंजमेंट तो आएगा नहीं। तो इक्वेशन तो यही बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, राइट। अब हम थोड़ा सा और आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट 3 आइडेंटिटी में मैंने क्वेश्चन करा दिए आपको, काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, और भी करने हो तो आप मेरे से क्वेश्चन ले सकते हो, ऊपर जितने भी हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, 1 की बात की थी हमने। 1 पे हमारे पास में 3 बातें हो चुकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो साइन थीटा और कोस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन को लिख देंगे हम 1 अपॉन में कोस सेक थीटा, कोस सेक से कोस सेक कैंसिल, आंसर बनाएगा। इसके बाद में टेन थीटा और कोट थीटा भी बना। इसके बाद नेक्स्ट कोस थीटा और सेक थीटा भी बनाते। इन 3 वैल्यू को और ध्यान में रखेंगे, इन पे क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो टेन थीटा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोट। तो टेन कोट इज इक्वल टू कितना आएगा?
1। और वैसे भी एंगल को जोड़ लो, दोनों के एंगल को, अगर उनका टोटल वैल्यू जो है वो 90 आए तो 1 ही आएगा, राइट है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट कोट थीटा, ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1, ठीक है। और नोट डाल के और चीज़ें भी लिख लें आप लोग इसी के साथ में कि अगर tan π/4 प्लस थीटा हो और tan π/4 माइनस थीटा हो तो भी आंसर 1 आएगा। tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा हो तो भी आंसर 1 आएगा। इसका मतलब तो कोट में भी आएगा, कोट π/4 प्लस थीटा, कोट π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोनों, तो ध्यान में रखना इस चीज को। tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 प्लस थीटा इंटू में tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 आएगा। मैं प्रूफ कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है। देखो मैं एक को प्रूफ कर देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना। आप लोग दिमाग लगाओ कैसे 1 आएगा, एक बार वीडियो को पुश करके एक बार सोचो 1 कैसे आएगा, फिर वीडियो को चलाओ आप लोग कि 1 आंसर कैसे आएगा। देखो वैसे तो इसको सूत्र खोल सकते हैं, सूत्र से भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा, राइट है। a प्लस बी और a माइनस बी से, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लोग, मैंने इसको लिख दिया tan π/4 प्लस थीटा और इसको लिख दिया मैंने tan π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा। देखो इसको सोल्व भी करोगे तो वापिस यही आ जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में से π/4 जाएगा तो कितना बचेगा 45, ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो सेम बचा। अब इसके क्वाड्रेंट चेंज कर लेंगे हम, क्या चेंज कर लेंगे क्वाड्रेंट। तो ये तो हो गया π/4 प्लस थीटा और इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। तो tan किस में चेंज होगा बेटा, कोट में। तो कोट क्या आएगा π/4 प्लस में थीटा। और अभी अभी हमने सूत्र बताया था tan थीटा और कोट थीटा दोनों का थीटा सेम है, आंसर क्या आएगा 1, आंसर क्या आएगा 1। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बात की हमने 1 की, किसकी बात की 1 की, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे थोड़ा देखो। अब नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइन a प्लस बी के ऊपर। देखो भाई 3 आइडेंटिटी पे बात की हमने, 4th आइडेंटिटी बात थी हम। साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, राइट। अब देखो बेटा दूसरी आइडेंटिटी पे नोट कर देता हूं, साइन a माइनस बी, तो ये आएगी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इन पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चन बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा इस पे, राइट। तो एक क्वेश्चन नोट करता हूं आपको, 1/4 √3 cos 23 डिग्री, ठीक है, माइनस का साइन 23 डिग्री। आप लोग करके देखें एक बार, फिर मैं करता हूं आपको, 1 मिनट का समय दिया आपको। ये आइडेंटिटी लगेगी, बीच में माइनस है, प्लस होता तो ऊपर वाली लग जाती।
देखो सुनो इधर मेरी बात, मैंने क्या किया 1/2 तो बाहर रख लिया और 2 को मैं अंदर ले गया, राइट। तो ये कितना होगा मेरे पास में cos 23 डिग्री, और यहाँ 1/2 और यह साइन 23 डिग्री, राइट। तो 1/2 तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। अब सुनो मेरी बात, ये आइडेंटिटी है, माइनस का है तो ये आइडेंटिटी लगेगी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, राइट। अब इसका मतलब साइन ए है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू यही आएगी। तो साइन 60 लिखें या √3/2 लिखें, एक ही बात है। इसके बाद मैंने इसको लिख लिया कोस 23 डिग्री, राइट। कोस में ये वैल्यू किसकी होती है, कोस ए, कोस में भी वैल्यू 60 की होती है, और साइन 23 डिग्री। देखो इसको वापस भी सोल्व करोगे तो यही आएगा, और इसको सोल्व करोगे वापस ही आएगा, राइट। अब देखो साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, सेम सूत्र है, राइट। तो क्या आएगा 1/2 साइन, राइट, ए माइनस बी। अब भैया ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू 23, तो कितना आएगा 60 डिग्री माइनस का 23 डिग्री। इसको सोल्व कर लो, नॉर्मल सी बात है, 60 में से 23 घटा लो, वो आपका आंसर होगा, राइट है। तो ये बात क्लियर हुई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सुनना भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड, दोनों को जोड़ देते हैं। राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, हाँ भाई देखो ऊपर राइट जोड़ दिया मैंने, क्योंकि राइट का राइट में जोड़ेंगे तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा गया, राइट। इसके बाद देखो इन दोनों को जोड़ोगे जब आप RHS को, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये दो बचेंगे, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 sin A cos B। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब एक में से 2 घटाया, एक में 2 जोड़ा, तो एक में 2 घटाएंगे, तो साइन A प्लस में B, A माइनस में B, राइट। जब हम माइनस करेंगे ध्यान रखना ये आइडेंटिटी आएगी, आप लोग करके देख लेना कॉपी में, 2 cos A। सर इसका क्या यूज है, मैंने कहा किसी दिन आपको क्वेश्चन ऐसा मिल गया 2 sin π/10 और cos 3π/10, 2 sin π/10 cos 3π/10, तो हम उसकी जगह ये यूज करेंगे, रिवर्स आइडेंटिटी यूज करेंगे, राइट। ये मिलेगा तो हम ये यूज करेंगे, तो मैंने आपको यूज दिखाया, क्वेश्चन अभी आगे कराएंगे, राइट। अब देखो हमने एक में 2 जोड़ा, राइट, तो हमारे पास इक्वेशन आई, क्या आई, इक्वेशन। अब एक में से 2 घटाया तो भी हमारे पास इक्वेशन आई, ठीक है। एक में से 2 कम किया तो भी हमारे पास इक्वेशन आई। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को। देखो साइन A प्लस बी माइनस का A माइनस का B, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, सॉरी। अभी इनका LHS में और RHS में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो LHS में करेंगे तो ये आएगा A प्लस में B, राइट, साइन A माइनस में B, देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान रखना इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर B, या कोस स्क्वायर B माइनस का साइन स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर B और माइनस का कोस स्क्वायर A। मैं फिर दोबारा बताता हूं आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो साइन A प्लस B साइन A माइनस B, राइट।
ठीक है। और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, या कोस स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर ए। बात क्लियर हुई आप लोगों की, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लाई आएगा, राइट है। अब देखो क्वेश्चन कर देते हैं दो, इसी पे क्वेश्चन ले लेता हूँ नीचे। इस बार एनडीए में क्वेश्चन भी आया था लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं था, इसी साल आया था, और इससे पिछले साल भी आया था, और इस साल भी आया था। आपका क्वेश्चन लिखा मैंने साइन स्क्वायर 45 डिग्री, राइट, और इसके बाद में साइन स्क्वायर 15 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो वैसे तो हम डायरेक्ट साइन 45 की वैल्यू रख सकते हैं, और साइन 15 की वैल्यू याद है तो हम साइन 15 की रख देंगे। जैसे मेरे को याद है साइन 45 वैल्यू 1/√2 स्क्वायर कर देंगे, साइन 15 की वैल्यू है तो √3 माइनस का 1/2√2, राइट, उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। लेकिन मान लो कि अपन को याद नहीं है तो देखो सीधा सूत्र है, आप देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, तो हम सीधी आइडेंटिटी लगाएंगे ना, ये रिवर्स आइडेंटिटी है, ये इसके इक्वल होता है और ये भी होता है, राइट। तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। ये क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी, भैया ए की वैल्यू कितनी 45, बी की वैल्यू कितनी 15, साइन ए माइनस बी 45 माइनस का 15, ये लो आइडेंटिटी लगा दी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कोस स्क्वायर 45 माइनस का साइन स्क्वायर 15, ठीक है, ये कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो भी ये आइडेंटिटी यूज होती है। अब हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 माइनस का साइन स्क्वायर 15, तो मैंने कहा भाई साइन ए प्लस बी, ये रहा साइन ए माइनस बी, इसका मतलब साइन 60 और साइन 30, और साइन 60 का मतलब √3/2 और 1/2, √3/4 आंसर। बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। तो आइडेंटिटी अपन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते थे, इसका कोई जरूरी नहीं है कि अपन इस तरीके से करें, आइडेंटिटी से करें या क्वेश्चन को सीधा सूत्र लगाएं। आपको जो अच्छा लगे, किसी को वैल्यू याद है तो वैल्यू से कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा वैल्यू से, लेकिन जिसको ये आइडेंटिटी याद है बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल बात करते हैं। और दूसरी बात, आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होना जो आपको लगे, कल भी 2-3 बच्चों ने मेरे को व्हाट्सअप किया था, ठीक है, तो मैंने उनको क्लियर कर दिया था वो चीज़। आपको कोई भी डाउट लगे जो मैंने पढ़ा है, आपको लगे कि हाँ सर ये इस तरीके से हो सकता है, तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। मैथमेटिक्स से आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से कीजिए, सोल्व होगी 100%, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, मैं नोट भी कर देता हूँ, जिन 7426004959 मनोज सर। कोई भी डाउट हो आप लोगों को व्हाट्सअप कीजिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा आपको मैं फिर कहना चाहूँगा एक बार कि आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, और मिलने जुलने वाले जितने भी लोग हैं, यार दोस्त आपके, ठीक है, उनको बताइए, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लास में रेगुलर दूंगा, स्टेप टू स्टेप। अभी तक मैंने आपको 2 क्लास दी, तीसरी क्लास में इससे रिलेटेड चीज़ दी है, मैंने बीच बीच में नहीं उठाया, मैं पूरा सिलेबस तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप कंप्लीट तरीके से पढ़ोगे तो मैं कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप लोग कि इसको थोड़ा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आज के लिए इतना बेटा, ओके।